हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का कल हिंदी का एग्ज़ाम है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंस लेटर लेके आई हूँ, जो कि अनौपचारिक और औपचारिक दोनों हैं। तो पहले मैं आप लोगों को अनौपचारिक यानी कि नॉन फॉर्मल लेटर करवा देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो आएगा, उसमें औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर करवाऊँगी। इसमें मैं आप लोगों के लिए पाँच और लेटर है जो कि सेलेक्ट करके लाई हूँ, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाइएगा। देखिए, पहला है कि अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को पहले एड्रेस लिखना है, यहाँ पे आपको डेट लिखना है, कोई भी डेट लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे यहाँ प्रिय मित्र, आपका मित्र का जो भी नाम है वो भी लिख सकते हैं, या ये नाम भी लिख सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे तुम्हें यह सूचना देते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मेरे भाई का विवाह 7 जून, यहाँ पे आप कोई भी डेट दे सकते हैं, को होना निश्चित हुआ है। बारात कोकर से, या फिर आप अपना कोई भी जगह दे सकते हैं से, या फिर यही चीज़ को भी लिख सकते हैं। यहाँ से जाएगी। तुम 6 जून तक अवश्य यहाँ पहुँच जाना। उन दिनों विद्यालय में भी अवकाश रहेगा, अतः तुम्हें माता पिता से अनुमति लेने की भी असुविधा नहीं होगी। अपने आगमन की तिथि के विषय में पत्र द्वारा सूचना अवश्य देना। चाचा जी एवं चाची जी को सादर चरण स्पर्श एवं तथा अंशु को स्नेह। अंशु यानी कि यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि छोटे भाई बहन को स्नेह। यहाँ फिर उसके बाद लेटर को एंड करते हुए यहाँ लिखेंगे तुम्हारा मित्र, तुम्हारा प्रिय मित्र भी लिख सकते हैं, और अपना नाम लिख देना यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा लेटर हम लोगों का इम्पोर्टेंट है। मित्र को पूजा अवकाश साथ व्यतीत करने के लिए निमंत्रण लिखना है। यानी कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहले एड्रेस लिखेंगे, उसका डेट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रिय राकेश, यानी कि अपना दोस्त के बारे में लिखेंगे। पूछेंगे कि कैसे हो, आशा है कि पूजा की छुट्टियां हो गई होगी। मेरी छुट्टियां 5 अक्टूबर से आरंभ होगी। राकेश, मेरा मन है कि इस बार तुम मेरे यहाँ आ जाओ। हम 15 दिन साथ साथ बिताएंगे। 5 दिन के लिए पहाड़ी यात्रा करेंगे। बाकी दिन इकट्ठे रहेंगे, यानी कि साथ रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे पिएंगे। रोज़ सुबह स्विमिंग पूल में जाकर तैराकी का आनंद लेंगे। यहाँ एक पुस्तकालय है, इसमें अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। हम शेष समय रोचक साहित्य पढ़ने में लगाएंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे, और इसका पत्रोत्तर शीघ्र देना, यानी कि ये जो पत्र आप भेज रहे हैं इसका उत्तर जल्दी देना। माता पिताजी को मेरी ओर से चरण वंदना या फिर चरण स्पर्श, और छोटी बहन या फिर छोटी भाई बहन को स्नेह या प्यार। फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इस तरीके से एंड में, तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, और तीसरा हम लोगों का इम्पोर्टेंट लेटर है। अपने मित्र के पास पत्र लिखें जिसमें उनकी सहायता के लिए उन्हें धन्यवाद किया गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, यहाँ डेट लिखेंगे, उसके बाद अपने दोस्त का नाम लिखेंगे जिसके पास भी लिख रहे हैं। फिर यहाँ लिखेंगे आशा है कि तुम सब परिवार स्वस्थ आनंद मतलब कि आप अच्छे से आनंद से होंगे। मित्र, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया वह केवल देवता ही कर सकता है। जिस समय मेरे जीवन में केवल अंधकार ही अंधकार था, उस समय तुम आशा की प्राणमय स्पंदन भरकर मुझे पुनर्जीवित किया है। तुम मेरी आर्थिक मदद नहीं की होती तो मैं बोर्ड की परीक्षा देने में सफल नहीं हुआ होता। आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी बदौलत हूँ। तुम्हारे प्रेम भरे व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हूँ कि मुझे लगता है कि कोई देवता मुझे आशीष भरे स्पर्शों से जगा रहा। मित्र, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारे उपकारों का ऋण कैसे चुकाऊँ। मैं तुम्हें अपना रूखा सूखा धन्यवाद ही दे सकता हूँ। तुम मेरे धन्यवाद में मेरी आत्मीयता ढूंढ लो तो यह मेरा सौभाग्य होगा। इसके आगे हम लोग लिखेंगे आदरणीय चाचा जी और पूजी चाची जी को मेरा सादर प्रणाम बोल दोगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न का उत्तर, ये जो पत्र दे रहा हूँ इसका उत्तर के लिए मैं प्रतीक्षा करूँगा, और तुम्हारा यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। 4th नंबर में इम्पोर्टेंट आप लोगों का लेटर है। छोटे भाई को पत्र लिखकर उससे स्वस्थ रहने के उपाय बताना है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, यहाँ पे फिर अपने भाई का नाम लिखेंगे। प्रिय अनुज, चिरंजीवी रहो। माता जी ने अपने पत्र में
लिखा है कि तुम्हारा स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा है, इससे मुझे बड़ी चिंता हुई। प्रिय अनुज, स्वास्थ्य ही मनुष्य का सबसे बड़ी संपत्ति है। इसके अभाव में जीवन का कोई भी कार्य सफल नहीं होता। खाने पीने का आनंद भी स्वस्थ व्यक्ति ही ले सकता है। यह ठीक है कि तुम्हारा अध्ययन पूर्ववत चल रहा है, पर शीघ्र ही इस गिरते हुए स्वास्थ्य का प्रभाव तुम्हारे अध्ययन पर भी पड़ेगा। दुर्बलता एक प्रकार का अभिशाप है। शरीर को स्वस्थ एवं शक्ति संपन्न बनाने के लिए व्यायाम ही अत्यंत आवश्यक है। शरीर की दुर्बलता को दूर करने के लिए व्यायाम एक औषधि है। व्यायाम से शरीर सुंदर तथा सहनशील बनता है। शरीर में स्वच्छ रक्त का संचार होता है तथा पाचन शक्ति बढ़ती है। अतः तुम नियमित रूप से व्यायाम करो। प्रातः भ्रमण की आदत डालो। किसी खुले स्थान तथा वाटिका में जाकर व्यायाम करो। इससे शरीर में स्फूर्ति भी बढ़ेगी और कार्य करने की शक्ति भी। आशा है कि तुम स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं करोगे और व्यायाम के अभ्यास द्वारा अपने शरीर को पुष्ट बनाओगे। माता जी को प्रणाम। और यहाँ पे लिख देना है तुम्हारा हितैषी, यानी कि और फिर यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, जो भी नाम है आपका, ठीक है। 5वां नंबर का इम्पोर्टेंट लेटर है कि अपने माता पिता के पास एक पत्र लिख कर के आपको बताना है कि पुस्तक खरीदने के लिए 200 रुपये की मांग करना है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे देख लेते हैं। यहाँ आपका एड्रेस लिखना है, यहाँ पे डेट लिखना है, यहाँ पे आपका जो भी नॉन फॉर्मल लेटर है, आप लोगों को नॉन फॉर्मल लेटर में फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले एड्रेस लिखना है, दूसरा में डेट लिखना है, तीसरा में पॉइंट में आपको लिखना है यहाँ पे जो भी माता पिता के पास या फिर जिसके पास लिख रहे हैं उसको प्रणाम या फिर जो भी लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना लेटर को स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, मुझे आपका पत्र अभी मिला। आपने मुझे अपना समाचार लिखने को कहा। आपको यह जानकर खुशी होगा कि मैं सकुशल हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे कुछ किताब की कमी के कारण पढ़ाई में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। क्या आप कृपया करके मुझे 200 रुपये किताब खरीदने हेतु भेज देंगे? आप शीघ्र मनी ऑर्डर द्वारा 200 रुपया भेज दे ताकि पुस्तकें खरीद सकूं और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकूं। बड़े लोगों को मेरा प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। आपका पुत्र, आपका जो नाम है वो लिख दीजिए या फिर यही नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का इंपॉर्टेंट नॉन फॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखना है, जो कि 5 इंपॉर्टेंट था जो मैंने आप लोगों को करवा दिया। इसके बाद एक और वीडियो आप लोग का आएगा, उसमें फॉर्मल लेटर आप लोगों को बता दिया जाएगा 5 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही आने का अच्छा से संभावना है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।